प्यारे बच्चों, शुभाशीष। बेटा आज हम जो है वसंत भाग 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ेंगे, जिसके लेखक प्रयाग शुक्ल जी हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक प्रयाग शुक्ल ने हमें भारत की जो है खान पान की बदलती संस्कृति और उन आदतों के बारे में बता रहे हैं जो कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों या राज्यों की विशेषता माने जाने वाले पकवानों का स्वाद जो है अब भारत के किसी भी कोने में रहकर उठाया जा सकता है। इसके साथ ही जो है विदेशी संस्कृति का भी हमारे खान पान पर जो है गहरा असर पड़ा है। इसके बहुत से कारण हैं जो इस पाठ में बताए गए हैं। अब भारत में भी जो है खान पान की एक मिली जुली संस्कृति देखी जा सकती है। आइए इस विषय के बारे में और अधिक जानकारी इस पाठ के माध्यम से प्राप्त करते हैं। बेटा आज हम जो है पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर इस पाठ के जो हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु है बेटा खान पान की संस्कृति में बदलाव। अब खान पान की संस्कृति में बदलाव किस प्रकार से है, आइए अब हम देखते हैं। बेटा तेजी से जो है जब सब कुछ बदल रहा है तो उससे जो है हमारा जो खान पान है वो उससे प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है। जैसे दक्षिण भारत में जो है मिलने वाले इडली, डोसा, सांभर, रसम अब क्या है उत्तर भारत के किसी भी कोने में आसानी से मिल सकता है। और इसी प्रकार जो है उत्तर भारत के जो है साग, दाल, रोटी अब पूरे देश में जो है कहीं भी मिल सकते हैं। अब बड़े शहरों में जो है फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। चाइनीज नूडल से जो है लोग भली भांति परिचित हैं। आलू चिप्स जो है घरों में भी देखा जा सकता है। गुजराती ढोकला जो है केवल गुजरात तक सीमित नहीं रह गया है। अब जो है बेटा बंगाली मिठाइयां जो हैं भारत में किसी भी शहर में से खरीदी जा सकती हैं। साथ ही जो है बेटा स्थानीय व्यंजनों के साथ जो है अलग अलग क्षेत्रों के जो है पकवानों और व्यंजनों का स्वाद जो है अब हम किसी भी शहर में रहकर ले सकते हैं। अब दूसरा है बेटा नई पीढ़ी पर बदलती संस्कृति का प्रभाव। नई पीढ़ी पर जो है बदलती संस्कृति का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है। बेटा यह इस बदलती संस्कृति का ही प्रभाव है कि सहाबी ठिकानों, सहाबी क्या होता है कि अमीर लोगों तक सीमित रहने वाली जो ब्रेड है वो अब लाखों भारतीय जो है घरों में जो है तली और सेकी जाती है। और इस बदलती संस्कृति से क्या हुआ है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इससे अधिक प्रभावित हुई है। कैसे? युवा पीढ़ी जो है पहले से ही जो है जो हमारे स्थानीय व्यंजन है उनके बारे में जो है कम जानते थे, ले साथ ही जो है स्थानीय व्यंजन भी जो है कम होते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को जो है आजकल की जो नए व्यंजन है उनकी तो जानकारी है, लेकिन साथ ही स्थानीय व्यंजन क्या है मिटते जा रहे हैं। अब जो है जानकार जो लोग हैं उनका कहना है कि जो मथुरा के पेड़े और जो आगरे की जो पेठे की मिठाई है इसकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ा है। लोगों अब गृहिणियों के लिए क्या है खरबूजे के बीज छीलना और सुखाना इतना कठिन काम है, क्योंकि लोगों के पास अब फुर्सत ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था बेटा संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवार में जो है सब लोग जो है मिलजुल कर कार्य करते थे तो उनके लिए जो है कार्य को करना आसान होता था। अब एकल परिवार है तो एकल परिवार में क्या होता है तो कार्य करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है गृहिणियों के लिए अब खरबूजे के बीज छीलना सुखाना बहुत ही कठिन काम है। तीसरा है बेटा देशी विदेशी व्यंजन अपनाने के कारण। देशी विदेशी व्यंजन अपनाने का क्या कारण रहा है? इसका कारण यह है कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन है, स्थानीय व्यंजनों में जो है कमी आने के कारण जो है हम देशी विदेशी व्यंजनों को अपना रहे हैं जो कि खाना बनाने में और पकाने में जो है सरल हो। क्योंकि जो हम ऐसे व्यंजनों को जो है पसंद करते हैं जो जल्दी से बन जाए और जिनको बनाना जो है आसान हो, तो इसलिए जो है हम देशी विदेशी व्यंजनों को जो है अपनाते जा रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि जो शहरी जीवन की भागम भाग है और कमर तोड़ महंगाई ने भी जो है लोगों को उन चीजों से जो है वंचित करती जा रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि शहरी जीवन क्या है, अब हम बाहर कहीं जाए जैसे दिल्ली जैसे शहर में जाएं
तो वहां पर क्या है कि जो पड़ोसी होते हैं वो भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जो आजकल की युवा पीढ़ी क्या है, सुबह जो है ऑफिस जाती है, देर शाम तक जो है वो घर पहुंचते हैं, तो उनका जीवन क्या है, बहुत ही व्यस्त रहता है। तो इस भागम भाग जो है जीवन में और कमर तोड़ महंगाई भी जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो उन चीजों ने भी जो है लोगों को उन अधिकारों, उन चीजों से जो है वंचित रखा है। और इसके साथ ही जो है बेटा ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके कारण जो है इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। मेवे के बिना जो है देशवाद वाले भोजन को बनाने से पहले अनेक बार सोचना पड़ता है। क्यों? कई बार बेटा कोई व्यंजन हमें बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उसके अंदर मेवे इतने डलते हैं कि हम उस व्यंजन को बनाने से पहले अनेक बार सोचते हैं, क्योंकि मेवे के बिना उस व्यंजन का जो है स्वाद ही नहीं आएगा। बेटा आजकल क्या है, मेवे बहुत ज्यादा महंगे हैं और आम लोगों की जो है पहुंच से बाहर हैं। तो इसलिए जो है मेवे के बिना जो है उस भोजन को बनाने से पहले हमें अनेक बार सोचना पड़ता है। अगला है मिश्रित संस्कृति के सकारात्मक पक्ष। इस मिश्रित संस्कृति का सकारात्मक पक्ष यह है कि गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को जो है शीघ्रता से यानी कि जल्दी से तैयार होने वाले जो है व्यंजनों की जानकारी है। इसके साथ ही युवा पीढ़ी को जो है देशी विदेशी व्यंजनों को जानने का अच्छा अवसर है। क्यों? क्योंकि इससे जो है इसी संस्कृति से जो है राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। क्योंकि जब हम जो है दूसरे देशों के व्यंजनों के बारे में जानते हैं तो आपस में जो है अच्छे संबंध बनते हैं, तो इससे राष्ट्रीय एकता को जो है बल मिलता है। और खान पान से जुड़ी दूसरी बातें यानी कि हमें उनके वेशभूषा के बारे में भी जानने का अच्छा अवसर मिल जाता है, यानी कि हम उन्हें और अधिक आसानी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। अगला है ध्यान रखने वाले तथ्य। अब ध्यान रखने वाले तथ्य क्या है कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं जो समाप्त होते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, तो इनके विषय में एक बात जो है ध्यान रखनी चाहिए कि इनका पुनरुद्धार होना चाहिए, यानी कि इनका फिर से उद्धार किया जाना चाहिए। जो स्थानीय व्यंजन है इन्हें हमें केवल जो है 5 सितारा होटलों के प्रचार के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्थानीय व्यंजन है इनका घरों से और बाजारों से जो गायब होना जो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि आजकल क्या है बेटा कि अच्छी कचौड़ियां, समोसे, जलेबियां अब आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि ये चीजें जो है कई बार क्या होता है किसी क्षेत्र विशेष की जो है बहुत ही प्रसिद्ध होती हैं, लेकिन आजकल जो है हमें वो आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि जो उनका स्वाद है आजकल लोग उनकी नकल करके बनाने तो लगे हैं, लेकिन उनका जो स्वाद है वो हमें नहीं मिल पाता जैसे उनका पहले हुआ करता था। और यही हाल जो है उत्तर भारत के व्यंजनों का भी है। कैसे? जो उत्तर भारत की जो गली मोहल्लों में जो मिलने वाली जो आम चीज है, जो आम चीज हमें मिला करती थी गली मोहल्लों में, अब हम उन्हें क्या करते हैं कि खास दुकानों में खोजने की कोशिश करते हैं कि जो हमें पता है कि ये चीज जो है सिर्फ इसी दुकान पर ही मिल सकती है, तो हमें उन चीजों को, आम चीजों को भी जो है खास दुकानों में जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब बेटा क्या हुआ है कि आधुनिकता के नाम पर हमने स्थानीय व्यंजनों को क्या है छोड़ दिया है, और स्वाद और स्वास्थ्य अनुकूलित जो है चीजों को हमने पश्चिम की तरह नकल करके अपना लिया है। बेटा खान पान की जो यह मिश्रित संस्कृति है, इस मिश्रित संस्कृति में हम कई बार जो है असली चीजों का स्वाद ही नहीं ले पाते, क्योंकि प्रीति भोजों में अक्सर क्या होता है कि प्रीति भोजों में या पार्टियों में एक साथ जो इतने व्यंजन परोस दिए जाते हैं, उनका स्वाद जो है मिक्स हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि किस व्यंजन का कैसा स्वाद है। और यह जो विविध संस्कृति है, यानी कि जो मिश्रित या विविध संस्कृति है, यह हमें चुनने का अवसर तो देती है, लेकिन विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन जो है एक साथ जो है परोस दिए जाने से हम इसका लाभ ही नहीं उठा पा रहे। कई बार हम क्या करते हैं बेटा कि एक प्लेट में कई तरह के, और कई बार तो हम विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन जो है प्लेट में डाल देते हैं, और उसका जो हम उस लाभ ही नहीं उठा पाते, क्योंकि हमें जो है पता ही नहीं चल पाता कि इसका स्वाद कैसा है। तो बेटा ये विकसित होती जो है इस मिश्रित संस्कृति को हमें जो है समय समय पर जांचते परखते रहना चाहिए, क्योंकि यह मिश्रित संस्कृति जो है अब जो है ज्यादा विकसित होती जा रही है, तो हमें इस संस्कृति को समय समय पर जांचते परखते रहना चाहिए। आशा करती हूँ बेटा कि आपको यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।